दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पाइवट टेबल के अंदर आप कैलकुलेटेड फील्ड एंड कैलकुलेटेड आइटम का यूज़ कैसे करेंगे। अगर आप इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं तो आप अपना काफ़ी ढेर सारा टाइम सेव करने वाले हैं और ये आपके लिए बिल्कुल नया होगा क्योंकि काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में इस ऑप्शन का यूज़ किया जा रहा है और डेटा एनालिसिस के इंटरव्यू में भी इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख लिया तो मैंने इस वीडियो में इन दोनों ऑप्शन के बारे में 2 एग्जाम्पल के साथ डीपली एक्सप्लेन किया है। आपको ऐसी वीडियो पूरे YouTube पे नहीं मिलने वाली है और ये आपके लिए बिल्कुल नया होने वाला है। तो आइए वीडियो को आरंभ करते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ आपको बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पावर BI, पावर क्यूरी, VBA, मैक्रो काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलता है। तो आइए अपने वीडियो की ओर चलते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ मेरा एक डेटा दिया गया है जिसमें कंट्री के नेम दिए गए हैं, स्टेट, सिटी नेम और प्रोडक्ट नेम और उसका सेल अमाउंट। ठीक है, यानी प्रोडक्ट नेम ये जो सेल हुआ है उसका सेल अमाउंट कितना है यहाँ पे दिया गया। अब हम इसके ऊपर पाइवट टेबल अप्लाई करने वाले हैं। इंसर्ट टैब पे जाएंगे, हम यहाँ पाइवट पे क्लिक करेंगे और न्यू वर्कशीट हम ले। दोस्तों अगर आपको पाइवट टेबल नहीं आता तो मैंने बेसिक टू एडवांस सारे वीडियो बना दिए हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। कोई भी कन्फ्यूज़न होगा आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ ढेर सारी शॉर्ट्स वीडियो डेली आती हैं जिसे आप देख के अपने नॉलेज को बूस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैंने सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कंट्री को लूँगा रो सेक्शन में। ठीक है, उसके बाद मैं स्टेट को भी लिया मैंने रो सेक्शन में, उसके बाद सिटी नेम को भी मैंने लिया रो सेक्शन में। ठीक है, प्रोडक्ट नेम को हम लेंगे कॉलम सेक्शन में और सेल अमाउंट को हम लेंगे वैल्यू सेक्शन में। अब हम जाएंगे कहाँ, डिज़ाइन पे जाएंगे और जो इसका रिपोर्ट लेआउट है उसको हम कर लेंगे टेबलर फॉर्म। तो इस टाइप से हमारा ये डेटा दिखने लगेगा, देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है ना। अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ मेरा कंट्री का नेम है और ये मेरा स्टेट का नेम है, ये मेरा सिटी का नेम है और यहाँ मेरा प्रोडक्ट का नेम आ गया और उनका यहाँ सेल अमाउंट भी आ गया और यहाँ इनका टोटल है। ठीक है, अब दोस्तों जब हम अपना कर्सर यहाँ पे रखेंगे तो आप देखेंगे ये जो हमारा कैलकुलेटेड फील्ड वाला ऑप्शन है ये हाईलाइट हो रहा है ना। इंसर्ट कैलकुलेटेड फील्ड करने के लिए भी आ रहा है लेकिन आइटम नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, पहले हम जान लेते हैं कैलकुलेटेड फील्ड क्या है। कैलकुलेटेड फील्ड में आप जब कोई भी डेटा ऐड करेंगे तो ये हमारा एक कॉलम में ऐड होगा, यानी ये पूरा जो कॉलम है हमारा एक फील्ड हो गया। यानी जैसे आप देखेंगे ये जो हमारा सेल्स अमाउंट है ये पूरा एक फील्ड हो गया, सेल्स अमाउंट वाला। प्रोडक्ट नेम ये मेरा एक पूरा फील्ड हो गया, जैसे ये जो पूरा कॉलम है ये मेरा एक फील्ड है। तो जब भी हम ऐड करेंगे कुछ भी कैलकुलेटेड फील्ड में तो ये हमारा एक न्यू कॉलम एक इंसर्ट हो जाएगा और उसमें ऐड होगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास अभी ऑप्शन एक हाईलाइट हो रहा है, आप देखेंगे यहाँ पे अभी मैं जो अपना कर्सर हमने यहाँ पे रखा है तो यहाँ मेरा कैलकुलेटेड फील्ड हाईलाइट हो रहा था क्योंकि मैंने कर्सर अपना फील्ड के ऑप्शन पे रखा है। अब अगर हम अपना कर्सर यहाँ पे रखेंगे तो अभी आप देखेंगे मेरा कैलकुलेटेड फील्ड भी हाईलाइट हो रहा है और कैलकुलेटेड आइटम। तो आइटम क्या है, आइटम अगर हम कोई भी चीज़ आइटम में ऐड करते हैं तो वो हमारा रो में ऐड होता है, रो वाइज ऐड होता है। अभी हम आपको जब एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे तो आपके कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा आइटम है स्टेट, ये जो हमारा है AL, ये एक आइटम हो गया। ये जो सिटी है ये मेरी एक आइटम है। ठीक है, तो इसलिए जब हम अपना कर्सर यहाँ पे रख रहे हैं तो आइटम भी हाईलाइट हो रहा है ना। तो ये मेरा स्टेट आइटम हो गया, ये सिटी भी मेरी आइटम हो गई और ये कंट्री है ये भी मेरा एक आइटम ही हो गया है ना, पाइवट टेबल के लैंग्वेज में है ना। ये जो कनाडा है तो ये मेरा एक आइटम हो गया। अब हमारी ये जो वैल्यू है आप देख रहे हैं, जो हमारी यहाँ वैल्यू है PPC प्रोडक्ट की वैल्यू, PSC की एंड सुप की जो वैल्यू है और यहाँ पे टोटल दिया गया है। ठीक है, तो अब मुझे इनका 5% निकालना है क्योंकि इस वैल्यू में मुझे 5% कमीशन किसी और को देना है। तो अगर हम इसे दूसरे सीट में ले जाके कॉपी पेस्ट करके करेंगे तो काफ़ी टाइम लगने वाला है हमारा। तो हम इसे पाइवट टेबल के ही अंदर करने वाले हैं। देखिए कैसे, हम अपना कर्सर यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद हम जाएंगे कैलकुलेटेड फील्ड में। ठीक है, अब हम यहाँ नेम में लिख देंगे 5%। ठीक है, आप कुछ भी नाम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहले मैं इसको बैक स्पेस से सारा हटा दिया। सेल अमाउंट, क्योंकि मुझे इसी का 5% निकालना है, इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है, इनटू 5%। अब दोस्तों अभी वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, ध्यान से देखिएगा, वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहिए, काफ़ी कुछ नया सीख के जाएंगे। ठीक है, और जस्ट ओके। तो मैंने आपको क्या बताया था, फील्ड हमारा एक अलग कॉलम होता है। तो देखेंगे आप न्यू कॉलम में हमारा जनरेट हो चुका है फील्ड। जैसे सम का देखिए 5% ऐड हो गया। अब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ जो सम है इसको आप हटा भी सकते हैं, तो सारे जगह ये चेंज हो जाएगा, ओनली 5% रहेगा। ये देखिए, यानी मेरा ऑलरेडी है तो हम लिख देंगे 5% अमाउंट। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा 5% है इसलिए ले नहीं रहा,
तो यहाँ अब देखिए हमारे सारे जगह 5% अमाउंट। तो ये क्या हुआ, इसका 5% यहाँ पे आ गया प्रोडक्ट वाइज। देखिए इसका भी 5%, कुछ नहीं है वैल्यू, तो यहाँ 0 है। तो यहाँ और या लास्ट में मेरा क्या हुआ, टोटल सेल अमाउंट का 5%। यहाँ देखिए एक अलग फील्ड जनरेट हो जाता है जब आप कैलकुलेटेड फील्ड करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था एक न्यू कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, आप देख रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी टोटल वैल्यू है, ये जो हमारी टोटल वैल्यू, इसमें से मुझे 5% घटा के जो हमारे पास कितने पैसे बच रहे हैं वो हमें जानना है। तो 5% यानी हमें इतने पैसे देने हैं। अब हमारे पास बच कितने रहे हैं पैसे, अमाउंट कितने बच रहे हैं, वो भी हम इसी पाइवट टेबल में करने वाले। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, फिर से हम अपना कर्सर यहाँ पे रखेंगे, पाइवट टेबल एनालाइज पे जाएंगे, कैलकुलेटेड फील्ड, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ नेम में लिख देंगे 5% रिड्यूस, ठीक है। यानी 5% रिड्यूस करने के बाद हमारे पास क्या अमाउंट बच रहा है। यहाँ आप कुछ भी अपना नाम रख सकते हैं। और यहाँ जब हम फॉर्मूला लिखेंगे क्या, अब हम क्या करेंगे, टोटल सेल अमाउंट को इंसर्ट करेंगे और माइनस कर देंगे ये जो हमारा 5% हमने निकाला था, इसको भी इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। और ओके, तो अभी आप देखेंगे यहाँ हमारा था, देखिए 5%, ये सम ऑफ रिड्यूस 5%, इस पर आप डबल क्लिक करके यहाँ आप क्या कर देंगे, 5% रिड्यूस अमाउंट, 5% रिड्यूस अमाउंट, तो सारी जगह ये चेंज हो जाएगा। ओके, तो आप देखिए हमारा 5% रिड्यूस अमाउंट, यानी ये था हमारा, ये वैल्यू का 5% ये था और ये माइनस होके ये बचा, है ना हमारे भाई, यानी ये एक्चुअल अमाउंट हमारे पास बचा पीपीसी का। इसी तरह सारे का इसने कर दिया, सूप का भी। लास्ट में हमारे पास 3 कॉलम आ गए, ये टोटल सेल अमाउंट है, इसका 5% है, हमारा इतनी वैल्यू हमें देनी है, और ये जो हमारा है लास्ट वाला, ये हमारे पास बच रहा है, इतना अमाउंट हमारा बच रहा है ना। तो अब आप नीचे टोटल भी देख सकते हैं, यहाँ पाइवट टेबल एनालाइज पे जाएंगे और इसको हम क्या करेंगे, कोलैप्स कर देंगे इस पर। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट में जब आएंगे आप, तो यहाँ देखिए ये हमारा टोटल सेल हो गया था, कंट्री वाइज निकला है, टोटल हमारा यहाँ पे आ गया, ये 5% इतना अमाउंट हमें प्रोवाइड करना है, और जो हमारे पास बच रहा है इतना बच रहा है ना। तो इस तरह छोटे मोटे जो कैलकुलेशन है आप इजीली पाइवट टेबल में कर सकते हैं, है ना। प्लस करना, माइनस करना, फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं आप, इफ़ कंडीशन भी, है ना। अब हम इसको एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ एक डेटा है जिसमें एम्प्लॉय के नेम दिए गए, डेट दिए गए, प्रोडक्ट नेम दिए गए, टोटल इनकी सेल क्वांटिटी दी गई है। तो इस पे जब हम इंसर्ट पे जाके पाइवट टेबल ऐड करेंगे, ओके हमने किया, एम्प्लॉय नेम हमने लिया रो सेक्शन में, ठीक है, प्रोडक्ट नेम लिया हमने कॉलम सेक्शन में, और टोटल सेल क्वांटिटी ऐसे ले लिया, ठीक है। तो अब हम जब इसमें यहाँ पे अपना कर्सर रखेंगे तो हमारा दोनों हाईलाइट होगा, ये देखिए कैलकुलेटेड फील्ड एंड कैलकुलेटेड आइटम। लेकिन जब ऊपर रखेंगे तो सिर्फ हमारा कैलकुलेटेड फील्ड, क्योंकि हमने अपना कर्सर वहाँ पे रखा ही नहीं है आइटम वाले पे, है ना। तो ये जो हमारा सैमसंग है ये हमारा एक आइटम हो गया, LG हमारा एक आइटम हो गया, सोनी हमारा आइटम हो गया, लेकिन फील्ड हमारा क्या हो गया, एक कॉलम, पूरा कॉलम हमारा एक फील्ड होता है। तो ठीक है, तो इस पर हम जाते हैं, कैलकुलेटेड फील्ड पे जाते हैं। अब मान लीजिए आपको इसमें फॉर्मूला लगाना है, तो हम देखिए इफ फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। लास्ट में हम नेम अपना क्या लिख लेंगे, यहाँ हम कुछ भी रिमार्क्स लिख लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला में हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू इफ, उसके बाद लॉजिक टेस्ट हम क्या देंगे, दिस टोटल सेल क्वांटिटी को इंसर्ट करेंगे, दिस ग्रेटर देन इक्वल टू हम कितना लें, अगर ये जो वैल्यू है हमारा मान लीजिए 200 या 200 से ज़्यादा है तो हमें क्या दे दो, तो हमें जो वैल्यू है हम इस पर कुछ इंसेंटिव देना चाहते हैं इनको, है ना, जिन्होंने सेल किया है ये जो क्वांटिटी, तो इसे हम 1000 रुपये देंगे इंसेंटिव, अदरवाइज अगर नहीं है तो 0 इंसेंटिव, ठीक है। ब्रैकेट बंद और ऐड किया तो रिमार्क्स का मेरा कॉलम ऐड हो गया हमारा एक फील्ड, और जस्ट ओके। तो आप देखेंगे अभी तो आप देख रहे हैं कि मेरा ये हर जगह ऐड हो जा रहा है, क्योंकि मेरा यहाँ सैमसंग प्रोडक्ट का यहाँ भी ऐड होगा और LG का इसमें भी रिमार्क्स ऐड हो गया, है ना। देखिए 200 से ज़्यादा इसने सेल किया तो इसको 1000 यहाँ भी मिला, और यहाँ भी इसने देखिए कुछ नहीं सेल किया, 1000 से ज़्यादा, ये 200 से ज़्यादा नहीं है यहाँ पे वैल्यू, तो इसे कुछ नहीं मिला, तो यहाँ पे इनका टोटल आ गया, ठीक है। इस तरह ये हो गया। अगर आप इसको मैं डिलीट करता हूँ, फिर से पाइवट टेबल जनरेट करूँगा, इंसर्ट पे गए हम, पाइवट टेबल, और ओके हम लिया एम्प्लॉय नेम, प्रोडक्ट। अब हम प्रोडक्ट नेम को कॉलम सेक्शन में नहीं ले रहे हैं, मान लीजिए प्रोडक्ट नेम को हमने ले लिया रो सेक्शन में, ठीक है, और टोटल सेल क्वांटिटी ऐसे लिया। तो अब हमारा जो इसको हम क्या करते हैं, डिज़ाइन पे जाके रिपोर्ट लेआउट पे टेबलर फॉर्म कर लिया, ठीक है। तो अब जो हमारा ये जो है, जो प्रोडक्ट नेम है, इसको हमने किस में ले लिया, रो सेक्शन में ले लिया, ठीक है। अब हम इसमें इंसर्ट फील्ड पे जाएंगे, अभी देखिएगा आप रिजल्ट किस टाइप से आने वाला है, कैलकुलेटेड फील्ड, ठीक है, क्योंकि हमने फील्ड पे रखा है अपना कर्सर। और यहाँ हम रिमार्क्स लिखेंगे,
ठीक है, उस समय हमारा सैमसंग को हमने कॉलम में लिया था तो ये हमारा अलग अलग फील्ड हो गया था। तो इसमें आप देख रहे थे सैमसंग का, सोनी का और एलजी का हमारा अलग अलग फील्ड था, तो तीनों में हमारा जो था फॉर्मूला अप्लाई होके आ रहा था। लेकिन अभी सिर्फ एक कॉलम इंसर्ट होगा क्योंकि हमारा फील्ड तो एक ही है। अब हमारा क्योंकि हमने सिर्फ इस पे कर रहे हैं तो अब हमारा सिर्फ एक ही फील्ड ऐड होने वाला। इक्वल टू हमने लिखा इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 200 तो 1000 अदरवाइज 0 ब्रैकेट बंद और ऐड किया और जस्ट ओके। तो अभी आप देखेंगे मेरा एक कॉलम ही ऐड हुआ, यानी एक फील्ड है ना, ये देखिए आप इजीली देख सकते हैं। तो उस समय जब हमने ये प्रोडक्ट को कॉलम में लिया था तो हमारा क्या था, ये भी एक फील्ड हो गया था, सैमसंग, सोनी का, एलजी का अलग अलग एक फील्ड हो गया था। तो इसने अलग अलग तीनों में हमारा फॉर्मूला अप्लाई होके आ गया था। तो इस टाइप से अगर रखेंगे आप डेटा तो उस टाइप से आएगा, जैसे कॉलम वाइज अगर आप रखेंगे तो उस टाइप से डेटा आएगा जो पहले आया था। और इस टाइप से अगर आप रखते हैं रो सेक्शन में प्रोडक्ट को तो सिर्फ एक फील्ड ऐड होगा, है ना, जैसा कि आप देख रहे हैं एक फील्ड ऐड होगा जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको फील्ड वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, है ना। अब चलिए हम अपने चलते हैं कैलकुलेटेड आइटम की ओर, है ना। तो अब हम इंसर्ट पे जाएंगे, पाइवट टेबल, ओके, ठीक है। अब हमने कंट्री लिया, स्टेट लिया, सिटी लिया और सेल अमाउंट को ऐसे ले लिया, ठीक है। व्यू पे जाएंगे, डिज़ाइन पे जाएंगे, रिपोर्ट को टेबलर फॉर्म कर लेते हैं, इस टाइप से हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब अभी ध्यान से देखिएगा, अब हम कैलकुलेटेड आइटम करने वाले हैं। हम अपना कर्सर यहाँ पे रख रहे हैं तो इसी फील्ड में ये आइटम ऐड होगा। अगर मान लीजिए हमने अपना कर्सर यहाँ पे रखा है और पाइवट टेबल एनालाइज पे जा रहे हैं, कैलकुलेटेड आइटम पे हम गए तो ये देखिए सिटी नेम के बाद हमारा ये आइटम शो कर रहा है। अगर हम चाहते कि स्टेट में ऐड करें, जैसे स्टेट को मैंने यहाँ लिया, इंसर्ट किया, देश प्लस एंड FL दिल्ली, 2 स्टेट मैंने ऐड करके अगर हम चाहे ओके कर दे तो रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों? देखिए पाइवट टेबल फार्मूला कैन ओनली रिफर टू आइटम इन द सेम फील्ड एज द कैलकुलेटेड आइटम, क्योंकि हमने अपना कर्सर यहाँ पे रखा है, सिटी वाले फील्ड पे रखा है ना। तो ये जो मेरा आइटम है सिटी वाले फील्ड पे है ना। तो इसी फील्ड में हम जब ऐड करेंगे आइटम को तभी ऐड होगा। अगर हम इसमें करें, मान लीजिए हम कैलकुलेटेड आइटम में गए, अब हम स्टेट का आइटम ऐड करने लगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे, आपको इस की वीडियो कहीं नहीं मिलने वाली। जितना डिटेल से हम आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे हैं कोई भी नहीं करेगा इतना डिटेल से एक्सप्लेन, और कहीं भी आपको इस तरह की वीडियो नहीं मिलने वाली, है ना। तो ध्यान से देखिएगा। तो अब हम सिटी में ऐड करेंगे तो होगा क्या, जैसे मैंने आगरा, दिस, इंसर्ट, अगर हम देखना चाहते हैं आगरा और मान लीजिए अलीगढ़ का टोटल जो हमारा सेल अमाउंट है वो कितना है, प्लस इंसर्ट, तो ये होगा क्या, ओके हम करते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। ओके, यहाँ फॉर्मूला आप देख रहे हैं, फॉर्मूला 1 ऐड हो गया। अगर हम इसका नाम वहाँ पे देते, जैसे मान लीजिए यहाँ से हम कैलकुलेटेड आइटम है, अगर हम इसका यहाँ नाम दे देते आगरा प्लस अलीगढ़, तो यहाँ आगरा प्लस अलीगढ़ लिख के आता है ना। तो हमने नाम नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया था उस समय। तो अभी आप देख रहे हैं ये जो हमारा सिटी है, सिटी में हमने आइटम ऐड किया, तो ये सिटी हमारे किसके अंडर में है, स्टेट के अंडर में है। तो ये जो स्टेट है, हर स्टेट में ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए AL वाले में भी अप्लाई था, अभी आप देख रहे हैं दिल्ली वाले में भी अप्लाई हो गया, हर स्टेट में। ये देखिए हमारा यहाँ फॉर्मूला 1, दिल्ली में यहाँ फॉर्मूला 1 है ना, FL में यहाँ हमारा फॉर्मूला 1। ये देखिए इस तरह से मेरा हर जगह ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, आप देख रहे हैं हर जगह, क्योंकि ये मेरा सिटी स्टेट के अंडर में है ना। और इस सिटी के अंदर में क्या है, कैलकुलेशन, तो ये हमारा कैलकुलेशन करके दे रहा है ना। जैसे मैं डिज़ाइन पे जाऊँगा और मैं इसको एक्सपेंड ये हटा देता हूँ, ठीक है। जो हमारा पहले रिजल्ट था कनाडा में, हमारा इतना स्टेट तो था नहीं, AL था, FL था, ये तो हमारा दिल्ली में आएगा ना स्टेट, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, लेकिन इसमें भी आ गया। ये कैसे हुआ, क्योंकि आपने जो सिटी को ऐड किया, ये सिटी किसके अंडर में है, स्टेट के अंदर में, तो हर स्टेट में ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ है ना। ये देखिए हर स्टेट में ये फॉर्मूला आ रहा है हमारा, लेकिन रिजल्ट वहीं आएगा जहां आगरा और वो दिल्ली ऐड होके वहीं पे आएगा, बाकी 0 आएगा। ये देखिए जहां हमारा आगरा और वो था स्टेट वाला, उसी का रिजल्ट शो करेगा। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे आगरा, तो जहां हमारा आगरा होगा वहाँ ये शो करेगा। ये देखिए तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ जो मेरा फॉर्मूला है, यहाँ देखिए ये ऐड होके आ रहा है रिजल्ट। ये देखिए आगरा को ऐड किया और अलीगढ़, तो टोटल जब आगरा और अलीगढ़ को आप ऐड करेंगे तो इतना रिजल्ट होगा। तो यहाँ हमारा एक्चुअल शो कर रहा है ना। लेकिन ये जो आपका फॉर्मूला सारे में अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि सिटी के अंदर हमारा स्टेट है तो स्टेट सारे स्टेट में अप्लाई हो जाएगा, और सारे स्टेट में जब अप्लाई होगा तो हर स्टेट में क्या होगा,
ये आप देख रहे हैं ये मेरा अप्लाई हो गया है ना। तो ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए जब हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे तो हमारे और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, अभी मैं आपको इस बड़े डेटा पे दिखा रहा हूँ। चलिए हम फिर से पाइवट टेबल अप्लाई करेंगे, या अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अभी हमने कहा सिटी में ऐड किया था फॉर्मूला, तो हमारा क्या होता है, ये सिटी किसके अंडर में, स्टेट, तो हर स्टेट में ये हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो गया। इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, देखिएगा अब हम अपना कर्सर स्टेट पे रखेंगे तो अब हम स्टेट वाले आइटम में ही ऐड कर पाएंगे, है ना, कैलकुलेटेड आइटम। तो अब हम स्टेट में क्या करते हैं, ये ध्यान से देखिएगा। अब हम यहाँ ले लेते हैं, मान लीजिए दिल्ली और गुजरात को ऐड करते हैं, तो दिल्ली प्लस गुजरात का मान लीजिए हम रिजल्ट देखना चाहते हैं एक साथ, तो गुजरात। ठीक है, तो हमने दिल्ली को लिया यहाँ पे, दिल्ली इंसर्ट आइटम प्लस गुजरात। ठीक है, इंसर्ट और ओके। तो अब होगा क्या, तो अभी आप देखेंगे तो ये जो मेरा स्टेट है ये किसके अंडर में है, कंट्री के अंदर में। तो अभी आप देखेंगे ये दोनों कंट्री में हमारा ये स्टेट ऐड हो जाएगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ पे ऐड किया था दिल्ली और गुजरात, यहाँ भी ऐड हो गया और यहाँ भी दिल्ली गुजरात ऐड हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ भी ऐड हो गया और यहाँ, क्योंकि ये जो मेरा स्टेट है ये किसके अंडर में, कंट्री के अंदर में, तो दोनों कंट्री में ये फॉर्मूला मेरा अप्लाई हो गया। लेकिन जब हम इस पर क्लिक करेंगे दिल्ली गुजरात पे, तो होगा क्या, ये जो मेरा स्टेट के अंदर में जितनी सिटी थी वो सारी सिटी इसमें दिखेगी, लेकिन रिजल्ट सिर्फ दिल्ली प्लस गुजरात की वैल्यू का सम करेगा। ये देखिए पूरी सिटी आ जाएगी, और पूरी सिटी जो आएगी वो यूनिक आएगी। क्योंकि अगर हम जैसे मान लीजिए हम पाइवट टेबल में यहाँ इंसर्ट पे जाते हैं, जैसे हम इंसर्ट पे गए, ओके किया हमने, जब हम सिटी नेम को लेते हैं तो क्या होता है, जो हमारी रिपीट सिटी नेम होती है वो नहीं आती, सिर्फ यूनिक। तो ये पूरी यूनिक सिटी नेम यहाँ भी आएगी, ये देखिए। लेकिन रिजल्ट ऐड होके सिर्फ दिल्ली और गुजरात का आएगा। ये देखिएगा मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ ये है ना दिल्ली गुजरात, ये देखिए दिल्ली और गुजरात का जो रिजल्ट है वो ऐड होके आएगा। देखिए दिल्ली में गांधीनगर है तो गांधीनगर का ये आ रहा, न्यू दिल्ली ये आ रहा है ना, और लास्ट में हमारा दिल्ली गुजरात का टोटल आएगा। अगर आप फिल्टर भी अप्लाई करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं दिल्ली गुजरात का, तो यहाँ अपना कर्सर रखेंगे इस वाले फील्ड पे, है ना, और यहाँ पे लास्ट में आके दिल्ली गुजरात का भी फॉर्मूला आप चूज कर सकते हैं, दिस एंड ओके। तो अभी आप देखिए ये दिल्ली गुजरात का हमारा रिजल्ट आ गया, दिल्ली गुजरात का टोटल हमारा ये हो रहा है ना। कनाडा में 0 आएगा क्योंकि कनाडा में तो दिल्ली गुजरात हमारा स्टेट था नहीं, लेकिन इंडिया में हमारा ये देखिए दिल्ली गुजरात का ये रिजल्ट आ रहा है। चलिए इसको एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं, आपके कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। हम इंसर्ट पे जाएंगे, पाइवट टेबल पे जाएंगे, ओके करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जस्ट पहले सबसे ले लेंगे डेट, उसके बाद ले लेंगे प्रोडक्ट नेम। ठीक है, डेट के बाद हमने ले लिया प्रोडक्ट नेम, उसके बाद टोटल सेल क्वांटिटी को वैल्यू सेक्शन में। ठीक है, अभी इस टाइप से आ रहा है तो हम अपना कर्सर यहाँ रखेंगे और पाइवट टेबल एनालाइज पे जाके इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, एक्सपेंड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको अनग्रुप करेंगे, क्योंकि अगर ग्रुप में अगर हम करेंगे ये चीज़ तो ये अभी हमारा लेगा नहीं रिजल्ट। ये देखिए बोलेगा कि सबसे पहले अनग्रुप करिए, तो हम इसे अनग्रुप कर देते हैं। ठीक, दिस टाइप आ गया, इस टाइप से हमारा आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, व्यू पे जाएंगे और यहाँ पे हम टेबुलर फॉर्म कर लेंगे, सॉरी डिज़ाइन पे जाके यहाँ पे टेबुलर फॉर्म कर लेंगे। इस टाइप से आ गया है ना हमारा रिजल्ट। 1/4 को हमारा ये प्रोडक्ट सेल हुआ था जिसकी सेल क्वांटिटी ये है। अब हम अपना कर्सर यहाँ पे रखेंगे तो अभी होगा क्या, अभी आप देखिए हमारा दोनों शो कर रहा है। प्रोडक्ट नेम हमारा ये आइटम हो गया। तो अगर हम प्रोडक्ट नेम में ऐड करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा एक सैमसंग प्रोडक्ट है, ये सबसे ज़्यादा बिकता है, ठीक है, लेकिन LG सोनी का हमारा ये कम बिकता है, तो हम क्या करने वाले हैं इसमें, आप ध्यान से देखिएगा, हम अभी कंपेयर करने वाले हैं। किस टाइप से, हम कैलकुलेटेड आइटम पे जाएंगे, तो हमने अपना कर्सर कहाँ पे रखा है, आइटम वाले प्रोडक्ट नेम पे, तो हम प्रोडक्ट नेम को ही ऐड कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सैमसंग ज़्यादा बिकता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे LG प्लस सोनी। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, LG इंसर्ट फील्ड, सॉरी इसको हटा देते हैं, LG पे क्लिक करेंगे इंसर्ट आइटम प्लस सोनी पे क्लिक करके इंसर्ट आइटम और ओके। तो अभी होगा क्या, LG सोनी के नाम से फॉर्मूला बन गया। और मैंने आपको क्या बताया था, ये जो हमारा ये प्रोडक्ट ये किसके अंडर में है, डेट के अंडर में, तो हर डेट में ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए हर डेट में आ रहा है ना। ठीक है, ये हमारा आ गया LG प्लस सोनी, इसका सम भी आ गया। आप करके देखिएगा, मैनुअली भी देख लीजिएगा, रिजल्ट सही आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। अब हम अगर इस पे फिल्टर पे क्लिक करेंगे, सिर्फ LG सोनी को सिलेक्ट करेंगे, तो भी हम दोनों को क्लिक करके रिजल्ट देख सकते हैं, है ना। ये ग्रैंड टोटल को आप हटा भी सकते हैं, यहाँ पे करके सब टोटल डेट हटा सकते हैं इस टाइप से। तो ये देखिए LG सोनी को 1/4 को ये था, 2/4 को इस टाइप से। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट आ गया। चलिए हम फिल्टर फिर से अप्लाई करते हैं, तो ये हमारा आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं,
कि हमारा जो सैमसंग का प्रोडक्ट है वो सबसे ज़्यादा बिकता है और एलजी सोनी का, उसके बाद हमारा एलजी और सोनी का है। तो इसमें हम कंपेयर देखिए कैसे करेंगे। हम फिर से अपना कर्सर यहाँ पे इस वाले आइटम पे ही रखेंगे, इंसर्ट फील्ड पे जाएंगे, कैलकुलेटेड आइटम पे जाएंगे और यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिख लेंगे क्या, लिख लेंगे मान लीजिए हमने ग्रोथ लिख लिया, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, तो हमारा जो सैमसंग का प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बिकता है ना, ये अंडरस्टूड है। तो हम यहाँ लेंगे सबसे पहले सैमसंग को इंसर्ट आइटम करेंगे और माइनस कर देंगे एलजी प्लस सोनी। तो अभी होगा क्या, सैमसंग मान लीजिए जैसे मेरे 400 बिका, एलजी सोनी 200, तो यानी 200 ज़्यादा हमारा सैमसंग बिचा। यानी प्लस में अगर पॉजिटिव में वैल्यू देगा तो हमारा सैमसंग ज़्यादा बिक रहा है, नेगेटिव में आएगा तो इसका मतलब हमारा एलजी और सोनी ज़्यादा बिचा, है ना। और ओके, तो अभी ये होगा क्या, जैसा कि मैंने बताया कि ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, प्रोडक्ट नेम है तो प्रोडक्ट नेम किसके अंडर में है, डेट के अंदर में। तो इस डेट के अंदर में, हर डेट के अंदर में ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ फिल्टर पे क्लिक करेंगे, एलजी सोनी और ग्रोथ दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। या सिर्फ ग्रोथ भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो आप देखिए 1/4 को हमारा -340, यानी हमारा सैमसंग क्या हुआ, माइनस में गया, ग्रोथ नहीं हुआ। ग्रोथ 2 को -2 है तो नहीं हुआ, लेकिन बाकी सब में हमारा सारे डेट में ग्रोथ हुआ है ना। तो इस टाइप से भी हम कंपेयर कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। चलिए इसको हम एक और आपको एग्जांपल देते हैं। अब मान लीजिए हम डेट में अगर ऐड करते हैं कोई न्यू डेट, है ना, तो डेट किसके अंडर में है, किसी के अंडर में नहीं है। तो क्या होगा, सबसे लास्ट में नीचे में एक डेट ऐड हो जाएगी। ये देखिए कैलकुलेटेड आइटम पे हम जाएंगे, यहाँ हम डेट पे आ रहे हैं। तो मान लीजिए मुझे यहाँ हम लिख लेते हैं, मुझे देखना है अप्रैल का, अप्रैल प्लस मई का देखना है, ठीक है। तो हमने यहाँ किया देश, और यहाँ हम क्या करेंगे, अप्रैल को, या इस पर आप डबल क्लिक करते जाएंगे तो भी ये यहाँ आइटम में ऐड होता जाएगा। अप्रैल मैंने ले लिया, देश प्लस करते गए, देश प्लस अप्रैल और मई का, और हम मई को भी ऐड कर लेंगे, देश प्लस। जस्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, डीपली एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप इस तरह भी कुछ भी अगर कंडीशन पाइवट टेबल के अंदर बनती है तो आप इस तरह खुद से कर सकते हैं, है ना। ये मैं आपको जस्ट इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ इतना डीपली। और देश, ठीक है, प्लस। इसी तरह इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 5% ऐड करिए, आइटम ऐड करिए, कैलकुलेट करिए। इस छोटे मोटे कैलकुलेशन इसमें ऐड हो सकते हैं इजीली, जिसका यूज़ करके आप टाइम भी सेव कर सकते हैं, है ना। और ये ये हो गया। और जस्ट हम क्या करेंगे, ओके। तो क्या होगा, अब मेरा डेट के पहले, डेट किसके अंडर में, किसी के अंडर में नहीं है ना, तो क्या होगा, लास्ट में ऐड हो जाएगा। ये देखिए अगर यहाँ हमने ऐड किया तो ये किसके अंडर में था, डेट, तो हर डेट में ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया था। और डेट के अंडर में कुछ भी नहीं है तो लास्ट में ऐड हो जाएगा। ये देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, कोलैप्स करता हूँ, लास्ट में आप देखिए, ये देखिए अप्रैल और मई। तो अप्रैल मई पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ सिर्फ अप्रैल और मई का सेल ऐड होके दिखेगा, है ना। लेकिन इसमें आपका ये दोनों भी दिखेगा, देखिए एलजी प्लस सोनी, क्योंकि मैंने इसमें एलजी सोनी आइटम वाले में ऐड किया था, तो एलजी सोनी का हमारा इतना सेल है। और ग्रोथ देखें तो -322, यानी हमारा एलजी सोनी ज़्यादा बिका है ना। तो इस तरह से भी हम कंपेयर कर सकते हैं, डेटा के ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं, अगर पाइवट टेबल के अंदर ही, कहीं हमें कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो आशा है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।